आ जाओ भाई। सो काब। नहीं नहीं यार, काब अच्छा नहीं लग रहा। रोजाना मैं काब लिख रहा हूँ, आज मामून लिखूंगा। मामून सर आपने गोइंग क्या द क्या पेपर। कैंडिडेट नंबर चाहिए आपको मेरा सर? अब प्लीज प्लीज यार बताओ। सर 3883। थ्री। अच्छा, सेंटर नंबर होगा 3883। हैवी सर हो गया। सेंटर नंबर AE125। AE125। ओके, डन हो गया। घर का पता और हॉस्पिटल का नंबर और इधर उधर की चीजें। वो सर वो बाद में बता दूंगा अच्छा, आपको। डन डन डन। ओके, आ जाओ भाई, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Sir, a student is investigating moments using a balancing method. Fig 1.1 shows the apparatus. Sir, so ये देख रहे हैं अब Fig, okay. ओके। Sir, the student places the meter rule without the loads on the pivot and adjusts its position so that the meter rule is as near as possible to being balanced. She keeps the rule at this position on the pivot throughout the experiment. Explain briefly why this position on the pivot may not be exactly at the 50 centimeter mark of the rule. हम्म। Or this position may not be position on the pivot may not be one. यानी ये कह रहे हैं कि लाइक ये वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, दिस इज नॉट लाइक 50 सेंटीमीटर। सही है? ये क्वेश्चन समझ में आता है? जी सर, ये पूछ रहे कि क्यों नहीं है उधर 50 अच्छा, अब सेंटीमीटर की क्यों नहीं है? ग्रेविटी। अच्छा, बेसिकली अगर हम पिवट इस तरह से रखते हैं, सो बेसिकली ट्राइंग टू लाइक पुट द स्केल एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे से ना। सो मे बी पॉसिबल कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे हो ही नहीं, क्योंकि यू आर एडिंग द टू जी डिफरेंट मासेस ना, तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जी यस। सर, जी 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 जी। तो हम ये कह सकते हैं। ग्रेविटी नॉट इन सेंटर, बस ये लिख दो या ऐसे कुछ लिख ओके, दो। हम ये कह सकते हैं, हाँ, बस कि भाई सेंटर ऑफ मास, सेंटर नॉट इन द सेंटर या कुछ हाँ, ऐसे। मे नॉट बी एट 50 सेंटीमीटर मार्क, या मे नॉट बी अंडर 50 सेंटीमीटर मार्क। ओके, सो ये हो जाएगा। जी सर। ओके जी, आगे आ जाइए प्लीज। She places a load P on the meter rule so that the edge that is the furthest from the pivot is exactly at the 10 centimeter mark on the rule. She measures the distance A between this edge of the load P and the pivot as shown in Fig 1.1. सर ये मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब उसे आप अब आगे एक मिनट ना। पूरा पढ़ अच्छा, ले पहले। पढ़ लो, कोई कोई फायदा नहीं, लंबी बेकार की हुई है, खामखाई में टाइम जाया करेंगे। पढ़ लो, उसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे क्या हिसाब किताब है। She places a load Q on the meter rule and adjusts the position of load Q so that the meter rule is as near as possible to being balanced. She measures the distance B between the center of load Q and the pivot as shown in Fig 1.1. She repeats the procedure with the edge of the load P that is furthest from the pivot at the 15 centimeter, 20 centimeter, 25 centimeter, and 30 centimeter marks. All the readings are shown in table 1.1. अच्छा, अगर एक दफ़ा हम जरा चक्कर लगा लें, थोड़ी सी नज़र घुमा लें। सो इसने कहा है कि प्लेस पी है, सही है, ऑन द मीटर रूल सो दैट द एज दैट इज फर्दर फ्रॉम द पिवट इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर। अच्छा, बोले तो उसने कहा कि द एज दैट इज फर्दर फ्रॉम द पिवट, edge that is further from the pivot, okay, this is the edge, okay, that is further from the pivot is exactly at 10 centimeter mark on the ruler, मतलब this is 10 centimeter, okay, this is what they are trying to say। समझ रहे हो ना भाई? जी सर। and she measured the distance a between this edge, okay, और ये आपको डिस्टेंस पूरा मेजर करके दे रखा है। ओके, एंड इन्होंने कहा हुआ है कि दूसरे वाली चीज़ के साथ, क्यू के साथ, इन्होंने दे आर ट्राइंग टू डू इट विद अ सेंटर। ओके, यहाँ पे उन्होंने ना सेंटर में रख रखा है। सही है ये। अब देखो, एक प्रॉब्लम तुम्हारे जहन में ना फौरन से आ जानी चाहिए कि यहाँ पे तो चलो ओके फाइन, यू कैन सी वेयर यू हैव टू प्लेस इट एग्जैक्टली, लाइक तुम्हें दिख रहा होगा कि 10 उसके बराबर में बिल्कुल एडजेसेंट आ रहा होगा, राइट? बट मे बी तुम्हें ये नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी रीडिंग आ रही है, बिकॉज द रीडिंग विल बी अंडर द मास, राइट? सो मे बी दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, और दिस कुड बी समथिंग दैट यू हैव टू इम्प्रूव और समथिंग, वो आगे जाके लास्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। सो खैर, अच्छा जी, मीटर रूल में सेंटर हो गया, सही है जनाब। ओके, बाकी सही कहानी दे दी है। ओके भाई, so you have to start both the axis from the origin, okay? सही हो गया। जी तो ये है। जी अच्छा जी, आज जो भी कर लेते हैं। तो जीरो से, अच्छा बी, पहले तो एक्सिस मार्क कर लेते हैं, ए ऑन द एक्स एक्सिस, ए ऑन द जी वाई सर। एक्सिस।
एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस। ओके। सो अब हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 38 तक से, अच्छा 18 से शुरू हो रहा है 38 तक जा रहा है, जीरो से स्टार्ट कर लोगे। सही है। जीरो, 10 20 कभी 30 कभी वो 40। हम्म। कभी कभी लिखा होता है कि वी मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो ना, हम्म। तो उसमें क्या करते हैं फिर? ब्रो उसमें फेक एक्सेस ले रहे हो तो आप, फेक एक्सेस का सीन ही होता है। सॉरी 30 बता दो। जैसे कि लेट्स से आप मान लो कि उसने यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कहा होता है कि यू मे नॉट स्टार्ट योर एक्सेस फ्रॉम द जीरो, राइट। अब देखो, यू ओनली वांट टू फिट दिस मच ऑफ रीडिंग, दिस मच ऑफ रीडिंग ऑन द ग्राफ, राइट। सो उसके लिए ये तो जरूरी नहीं है कि जीरो भी ग्राफ में, जीरो भी एक्सेस पे तुम्हें दिखे, 10 भी एक्सेस पे तुम्हें दिखे, राइट। और मे बी 15 भी एक्सेस पे तुम्हें दिखे, राइट। if let's say somebody take somebody start from let's say अगर उसने ये कहा हुआ होता तो somebody start from let's say 15, then 25, then 35, okay sorry 15, then हम इसको 5 5 के डिफरेंस से चलाते हैं, 20, 25 and then 30 and then 35 and then 40, right, 40। सो इफ उन्होंने क्या रखा होता है कि भाई जीरो से ओरिजिन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो आप इससे ऐसे मेजरमेंट ले लेते, राइट, कि जिसके अंदर जस्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसके कोई भी क्लोजेस्ट वाला पॉइंट ले लो, और जो एंडिंग वैल्यू है उसके कोई भी क्लोजेस्ट वाला पॉइंट ले लो, राइट। एंड ओके। आप उसको मार्क कर दो, राइट। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका ग्राफ और ज्यादा बड़ा दिखेगा, राइट। सो इफ यू जी। आर टेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, लाइक जीरो से लेकर 100 तक किसी बच्चे ने ले लिया, तो उसका ग्राफ छोटा सा दिखेगा, राइट। एंड इफ यू आर टेकिंग द स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपका ग्राफ बड़ा दिखेगा, राइट, मेकिंग सेंस, जूम इन जूम आउट जी। वाला हिसाब किताब बन रहा है, ओके। जी। सही है। पर सो मैंने बोला मेन तो, अगर हमारी मर्जी है या जीरो से नहीं शुरू करना? यार उसमें ना वो फिर वैल्यूज इस तरह से देते हैं कि अगर आप जीरो से शुरू करोगे ना तो ग्राफ बहुत अजीब सा बनता है। तो उसमें इट्स बेटर टू गो विद लाइक स्टार्ट, मतलब अब जो उन्होंने वो दी हुई है ना, कंडीशन दी हुई है, उसी के हिसाब से कर लो कि डू नॉट स्टार्ट विद अ जीरो, कोई और वैल्यू ले लो। सही, आसान आसान तरीका ये है कि, आसान तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आ रही है ना, सही है, उसको आप पीछे कर लो। मतलब जैसे ये स्टार्टिंग वैल्यू आ रही है 38, सही है, तो इसको आप कर लो 40 तक ले जाओ, 40 तक ले जाओ, सही है। जो एंडिंग वैल्यू आ रही है 18, सिंस यू वांट टू इंक्लूड दीज वैल्यूज, राइट, तो 38 से पहले नहीं ले जा सकते हो, वरना 38 मिस हो जाएगा, राइट। एंड 18 से पहले ले जाओ, 15 ले जाओ या 10 ले जाओ, सही है। एंड देन अब आप देख लो कि भाई कितना डिफरेंस आना चाहिए, राइट। सो कभी ये ग्राफ देख लो, ग्राफ में मेनली 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, राइट। सो यू कैन जस्ट डू मे बी 15, पहले तो 15 40 माइनस 15 कर लो, सो you'll get 25, राइट। सो 25 डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 1 से 5, 5 5 से 5, राइट। सो तुम्हें वैसे डायरेक्टली पता चल रहा है कि तुम्हें 5 5 का डिफरेंस लेना है, देखो मैंने भी ले रखा है डिफरेंस, तो एग्जैक्टली तुम्हें पता चल जाएगा सिंपल मैथ से, राइट। और जी। इवन अगर उसने कह रखा है कि भाई जीरो से स्टार्ट करो, अच्छा बच्चों को इसमें भी ना डिफिकल्टी होती है कि हम एक्सिस कैसे लेंगे, सही है। अगर उसने कहा भाई जीरो से स्टार्ट करो, सही है, तो जीरो से जीरो पकड़ लो इसको, नीचे वाली वैल्यू जो 18 आ रही है यहाँ पे तुम ले लो जीरो, राइट। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तुम्हें दिख रहा है 38, तुम इसको राउंड ऑफ कर लो 5 या 10 के, मतलब नियरेस्ट टू 10 या नियरेस्ट टू 5 या नियरेस्ट टू 100, अगर ऐसा है, 100 बहुत कम आती है। मतलब लाइक मैं इसको ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि तुम जो है ना, जैसे नियरेस्ट टू 10 इसको राउंड करोगे तो ये हो जाएगा 40, ओके। नाउ अब तुम क्या कर रहे हो, तुम यू आर बेसिकली प्लॉटिंग जीरो से 40 का ग्राफ, ऐसे ही कर रहे हो, मतलब जीरो से 40 का एक्सेस आपने मार्क करना है, सही। आपको ये पता चल गया कि भाई यू वांट टू प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ, राइट। अब क्या करो, एक और तरीका, अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रांग है, थोड़ा सा तुम्हें सेंस बन जाता है, तो तुम ये नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मेनली 5 बॉक्सेस आने वाले होते हैं, ओके। तुम्हें पता है भाई 40 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, सो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 8। यानी तुम्हें क्या पता चला कि तुम एग्जैक्टली अगर यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, जीरो, एंड देन तुम एग्जैक्टली 8 का डिफरेंस लेके चल रहे हो, जी। 8 का डिफरेंस लेके चल रहे हो, 16 एंड देन 24 एंड देन 32 एंड देन 40, ओके, 40, सही है। सो आपका पूरा वैल्यूज, ये पूरी डाटा, पूरा डाटा एग्जैक्टली पूरा ग्राफ पे फिट आ जाएगा, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक बहुत अच्छा तरीका होता है ये, सही है। बट बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता, तो तुम में से अगर किसी को मैथ्स समझ में आती है, ये वाला तरीका समझ में आता है, यू कैन गो विद दैट। अगर नहीं समझ में आता है, जस्ट सिंपली तुम अपने हिसाब से तुक्के लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाला हिसाब किताब होता है, राइट। तो मतलब हमें अब अगर कोई बच्चा इस तरह से कर ले कि भाई उसने जो है ना, लेट से उसने रख लिया कि भाई
उसने 0 रख लिया, फिर 10 रख लिया, फिर 20 रख लिया, फिर 30 रख लिया, फिर 40, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, बट लुक, ये जो मैंने तरीका किया ना कि मैंने उसको पहले मैंने देखा कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, यू फर्स्ट हैव टू चेक द रेंज। ओके, देन आपने देखा कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस, बिग बॉक्सेस इन द ग्राफ, एंड देन यू डिवाइड दैट टू गेट द वैल्यू की जो एक स्मॉल डिवीजन पे आएगी, जैसे कि 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 8 8 आ रहा है, राइट। सो अगर तो तुम्हारे पास इतना तुम्हें मैथ समझ में आता है देन फाइन। अगर तो तुम्हें ये मैथ्स नहीं समझ में आता, तुम्हारे लिए सिंपल सी ट्रिक है कि तुम या तो नियरेस्ट टू 5 चला लो, यानी 5 के डिफरेंस पे ले लो इन बॉक्सेस को, या 10 के डिफरेंस पे ले लो, दैट्स इट, खत्म। पॉइंट्स में बहुत कम वैल्यूज होती हैं, बट अगर पॉइंट्स के अंदर है तो 0.1 या 0.5 के डिफरेंस से चला लोगे, राइट। बट याद रखो कि मल्टीपल ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 5 इनके डिफरेंस से लेना, यानी 0.1, 0.5 सही है, या 10 एंड 50 सही है, 100, 500 इसके डिफरेंसेस से लेना, राइट। तो उसमें ना तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सुकून में रहेगी, ठक 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 तुम्हारी वैल्यूज आएंगी, तुम ग्राफ बनाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन सुकून से हो जाएगा, राइट। तुम इस चीज को बार बार ट्राई कर सकते हो, तो तुम जो है ना वो इससे एक अच्छा जो है ना तुम्हारे पास आउटपुट आ सकता है, सही हो गया। जी सर। अच्छा जी, चलो। सो हमने खैर हमने ये 8 8 पे ही चला लेते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली तुम काम यहाँ पे करोगे, हम 0 से ले लेते हैं, देख लो भाई कितना है। अब ये 22 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, हमें 0 से स्टार्ट करना है, हम चाह रहे हैं। और अब तुम इसको ये तो नियरेस्ट टू 45 राउंड कर लो, सही, ये नियरेस्ट टू 50 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, सही है। मैं बॉक्सेस देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो अगर 6 बॉक्सेस है तो मैं जो हूँ नियरेस्ट, अब 6 बॉक्सेस, 6 में प्रॉब्लम हो सकता है, सही है। और अगर तुम इसको जस्ट 5 बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, नहीं, मैं बस 10 10 के डिफरेंस से चला लेता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए, राइट। सो 0 10 20 30 40 एंड 50, दैट्स इट, खत्म। जरूरी नहीं है कि पूरा ग्राफ तुम एंड तक कवर करो, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी जरूरी नहीं है कि, अच्छा लेकिन इसका ख्याल रखना है कि तुमने इतनी छोटी वैल्यूज नहीं ले रही हो कि तुम्हारे ग्राफ बिल्कुल यहाँ पे बन के खत्म हो जाए, राइट। कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ अल्लाह के नेक बंदे, कि जो ना जो इतनी छोटी इतनी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं कि वो ग्राफ उनका छोटा सा बनता है यहाँ पे और वो खत्म हो जाता है, राइट। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, थोड़ा सा आपने बड़ा सा ग्राफ बनाना होगा। ओके, नाउ वैल्यूज आर प्लॉटेड। ओके, लेट्स गो विद द, लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉटिंग। अच्छा जी, ले लेते हैं भाई, थोड़े से हम अमीर हैं, सही है, तो अपनी अमीरी का फ़ायदा उठा दें। हम्म, ये आ गया, एंड ये आ गया, डन। ओके, यार ये स्क्रीनशॉट गायब हो जाता है यार, वापसी लाना पड़ता है इसको, ये आ गया स्क्रीनशॉट वापसी। ओके भाई, आ जाओ भाई। तो मामून ये क्या करें, कहाँ कहाँ पॉइंट लगाएं। पहला पॉइंट आ रहा है 38 45 पे, हाँ जी। सर तो पहला ऐसा क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस पे 18 अब लगाए। इधर है 18 सर। 18 क्यों? अच्छा, 18। पहले यहाँ से नहीं स्टार्ट करो। ओ ओ बड़े से शुरू कर ले। कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बीच से स्टार्ट करना चाहो, बीच को कोई पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैं बोलता हूँ मैं 18 से। ओके ओके, 18 डन से है, ले डन है, रहा एज यू से, एज यू से। ओके, 18 ए पे ले रहे हो, सही है। सो 8 आ रहा है। सर अच्छा जी, 22। अब देखो एक प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है तुम्हें? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम देखो, हमने मैथ्स लगाई, होशियारी कर ली हमने, सही, होशियारी की हमने मैथ्स लगा दी, सही है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक जो बड़ा बॉक्स आ रहा है वो कितने में आ रहा है, 8 बॉक्सेस में आ रहा है, सही है। सो एग्जैक्टली 18 का है, हम फंस जाएंगे इसमें, सही है, क्योंकि वो अलग अलग आएगा, क्योंकि अगर देखो ये 8 बॉक्सेस हैं, राइट, सही है। अच्छा जनाब, और एक एक मतलब जो है ना 1 यूनिट का जो डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा, तुम देख लो। बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग बॉक्सेस बनेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 8 करोगे, 1.25 का एक डब्बा बन रहा है, सही है। तो थोड़ा सा गलत ऑफ 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 सा हो रहा है, सही है, तो तुम मे भी फंस जाओ इस, मतलब ये जो होशियारी हमने फनकारी की है ना, इसमें तुम फंस जाओ, तो इसको हम थोड़ा सा इंसान बना देते हैं, सही है। इसको सर हम 10 का वापसी, डिफरेंस नहीं रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। 10 का डिफरेंस सुकून से जिंदगी चलेगी, होशियारी नहीं करने का कुछ भी, सही है। 30 40, बस हमारा गोल होना चाहिए बस मोस्ट ऑफ द ग्राफ कवर होए। मोस्ट ऑफ द ग्राफ कवर करना है, हाँ। और देखो ये वाली जो होशियारी ना जो अभी मैंने की है, ये सारी ए लेवल्स में करनी है तुमने, बाय द वे, ओके। वो मैंने करवाऊंगा, ओके, डोंट वरी। तो लेकिन अभी नहीं करनी, सही है। चलो, आ जाओ भाई, यहाँ पे जिंदगी सुकून में चिल करते हैं, अभी कोई होशियारी नहीं करनी। सो 18 और 22 पे लगाते हैं। सो एक्स जो है वो हमारा 22 है, सो 22 ये आ गया, सही। और 18 हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 18। ओके, दिस इज जी 18, फाइन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट इज 23 एंड 20,
7.2, ओके। सो बी पे 27 है, बी पे 30, अच्छा 25, 26, 27.2। अच्छा अब देखो 27.2 है, तो इसको तुम एग्जैक्टली 27 पे ही ले लो, ओके, 0.2 तुम नहीं लगा सकते, ओके। तो एंड राउंड अप कर ले। हाँ, राउंड डाउन कर लो, बाय बाय द वे। राउंड सही। डाउन वही मतलब। यस, वेरी गुड वेरी गुड। एंड ये आ जाएगा 23 पे, 23 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये भी हो गया, अच्छा जनाब। देन तुम क्या कर लोगे? देन क्या? अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, ये मैं जैसे होशियारी कर रहा हूँ ना। अब देखो मेरे पास टैबलेट है, तो मैं इस तरह से लाइनें खींच के मैं तुम्हें ना, मतलब तुम्हें इतना सुकून से लग रहा है कि अच्छा सर इतने सुकून से बना रहे हैं, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे लाइन खींची, पॉइंट आ गया, सुकून से हो गया, राइट। तुम्हारी जिंदगी इतनी सुकून से नहीं हो सकती है, राइट, क्योंकि तुम कॉपी पेंसिल पे बना रहे होगे, ओके। लेकिन तुम्हारी जिंदगी सुकून से मैं कर सकता हूँ, देखो। तुमने एक एक जमाने में तुमने कभी वो खरीदा होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से एक निकलता है इस तरह की कोई चीज, सही है, जी। जिसकी आज तक तुम्हें जिंदगी में कोई पर्पस समझ नहीं आई, है ना? जी सर। सही है। ये होता है, इसको बेसिकली हम क्या कहते थे, सेट स्क्वायर कहते थे, नाम याद है? भुला जी दिए। सर सर। सेट भूल गया स्क्वायर। याद। जी परफेक्ट सर। है। सही, तुम इसकी हेल्प से ना ग्राफ बना सकते हो, क्या करोगे तुम, इसको उठाओगे, बड़ा सा होता है ये, कट, कट, देखो होशियारी करके दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, सही है। अब देखो तुमने उसको यहाँ पे अलाइन किया लाइक दिस, सही है। अब वो बड़ा सा होता है तो जाहिर बात है तुम हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे भी, मतलब लेफ्ट भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो, राइट। तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, राइट। तो इससे ना तुम बहुत मज़े से ग्राफ बना सकते हो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि तुम दो स्केल ले लो, राइट, या एक ही स्केल को, एक स्केल और एक पेंसिल से काम चला लो, थोड़ा खुआरी वाला तरीका है, सही है। सो ये मेरे जहन में कुछ खुराफात आई थी, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। सर अब अब 33.6 है ना सर, उसको हाँ, राउंड राउंड अप कर ले कि 34 पे ही कर ले क्या? नहीं ब्रो, उसको 33.5 पे राउंड ऑफ कर लो, सही है। 3.5। इसमें ना सीन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम ना ये जो एक छोटा सा डब्बा है ना, ये जो एक छोटा वाला डब्बा है, सही। हम कोशिश करते हैं कि ये तो इस छोटे वाले डब्बे के सेंटर में पॉइंट आ जाए, या एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाए, या यहाँ पे आ जाए, हम इस तरह से कोशिश करते हैं, सेट हो गया। जी सर। सही है, हम यहाँ पे ये इस तरह से नहीं लगाते, ये इस तरह से नहीं लगाते, ये इधर उधर नहीं लगाते, वो थोड़ा सा जो है ना हमें ऑफ ऑफ से लगता है, सही हो गया। ब्रो वो एग्जैक्ट जी वैल्यू नहीं आ रही ना, ईमान, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इस वजह से हम थोड़ा सा आगे पीछे राउंड कर रहे हैं, ताकि वो इंसान बन जाए, सही ना ईमान? बस ये तरीका है, सही है। सो 33, 31, 32, 33 और 33.6। अच्छा बाय द वे, तुम 33.5 लगाओ, 33.6 लगाओ, तुम्हें किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो जिनको राउंडिंग वाले हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा, तुम इग्नोर भी कर सकते हो इसको, डोंट वरी, ओके। ये हमारे पास आ गया एग्जैक्टली 28 पे, सही है। सेट हो गया, दिस इज द थर्ड पॉइंट। अच्छा जी, द फोर्थ पॉइंट इज 38.5। अब देखो 38.5 है, 35, 36, 37, 38.5 एग्जैक्टली सेंटर से चला लोगे, 38.5 पे 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, एक और ऊपर ये आ जाएगा 33, ओके। जी सर। एंड द लास्ट वन इज 45.5, 44.5, 44.5 would be right here, and 38, 38 ये आ गया 38, ओके। ये आ गए 3 पॉइंट, अच्छा। अब देखो बच्चे ने एक और मसला करते हैं, देखो अब जैसे ना यहाँ तक तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, इतना से तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, सही है। तो बच्चे ना बिल्कुल कंजूस की तरह इतना ही बनाते हैं, सही है। भाई देखो तुम ना पूरा ग्राफ बना सकते हो, अपने नाम अमाल वाले फरिश्तों के लिए ना ये जगह नहीं छोड़नी है, समझ लो, कि तुम्हारे बुरे अमाल के जो ना वो ग्राफ बनाते फिर तुम ये पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। अल्लाह ताला के पास अलग पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे, सही है। समझ लो, सो तुम इसको पूरा लंबा एक्सटेंड कर सकते हो, जितना लंबा जा सकते हैं, सही है। सो अगर तुम चाहो तो तुम शुरू से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, सही, पूरा बना सकते हो तुम इफ यू वांट, सही है। अरे भाई साहब, चेक कर रहे हैं आप, एक्यूरेसी परफेक्शन चेक कर रहे हैं, लेवल हो गया यार, थैंक सर यू अगर यार। हम लोग ना ड्रॉ करें पूरा तो मार्क्स कटेगी क्या? कोई नहीं घटता, कुछ नहीं घटता, लेकिन यार क्या थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है बस, थोड़ा सा लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पे जैसे मैं पकड़ पकड़ के बना रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ देखो, प्लीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड, जब तुम लोग पेपर में जा रहे हो ना, तो उसमें जो स्केल लेके जाओ,
स्केल ना बिल्कुल वाइट होना चाहिए, चिट्टा आगे पीछे का दिखता हो, ओके, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, समझ रहे हो? कुछ बच्चों के स्केल में जो है ना दुनिया तरह के नक्शो निगार बने हुए होते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। द डिजाइनिंग ऑन ऑन द स्केल इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तुम्हारे पीछे वाले पॉइंट को छुपा देगा। सो वो तुम्हारी कैलकुलेशन की सारी जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, ओके। बी वेरी केयरफुल। जब ज्योमेट्री बॉक्स अगर तुम्हारे पास है या ले रहे हो, देन मेक श्योर कि उसके अंदर बाय द वे वाइट स्केल आता है प्रॉपर, सही है, तो वाइट स्केल हो, सही है। एंड अगर उसके अंदर सेट स्क्वायर है, वो जो ट्रायंगल वाली चीज़ थी वो मैंने दिखाई थी, वो भी अच्छी चीज़ है, सही है। कंपास वम्पास का ऐसे कोई काम नहीं है, मैथ्स के अंदर तुम्हारे पास आएगा, सही है। प्रोटेक्टर का भी तुम्हें कोई काम नहीं होगा, वो भी मैथ्स के अंदर जाएगा। तो बस ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब तुम्हें बस ग्राफ के लिए इतना तुम्हारे पास ज़रूरी है, ओके भाई। आगे आ जा प्लीज़। Determine the gradient g of the graph. Show clearly on the graph how you obtain the necessary information. हम्म। ये कैसे शो Of करोगे? how you obtain necessary कैसे सर? क्या मतलब कैसे बे? इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे अबे कैसे पहले बताऊँ? कैसे करते थे, मतलब कि किसी जमाने में टीचर ने बताया होगा नहीं? सर बस लाइन ड्रा करके या लाइन ड्रॉ करके कैसे? सर बेसिकली बस। ना, बेसिकली हम ट्राइंगल बनाते हैं, ओके। पहले तो कोई भी दो पॉइंट पिक कर लो, जी सर। कोई भी दो पॉइंट पिक कर लेते हैं, अच्छे से कोई भी दो पॉइंट आ रहे हैं। एक तो सर मुझे ये लग रहा 30 है, एक तो मुझे ये लग रहा है, अबे नहीं भाई वो नहीं ले रहे, ओके, एक तो ये लग रहा है, सही है। दूसरा हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं। तुम्हें ये ट्राइंगल बना के दिखाना होगा, ओके। जी सर। अच्छा बाय द वे एक और चीज़ देखो, कभी कभार ना क्या होता है, कुछ बच्चों की ना अप्रोच ऐसी होती है कि इसको सीधा कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू शो, ओके, ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना, शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू कैन ऑब्टेन द नेसेसरी, दिस इज हाउ यू कैन शो दिस थिंग, ओके, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी, एक नंबर मिलेगा इसका, ओके। अच्छा, देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना इन्हीं में से, ये जो 6 पॉइंट आए हुए हैं या 5 पॉइंट आए हुए हैं ना, इन्हीं में से कोई दो पॉइंट लेते हैं और उनका ग्रेडियंट निकालते हैं, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम ये जो है ना पॉइंट्स लाइन से थोड़े डेविएटेड जा रहे होते हैं, मतलब ना सम टाइम तुम्हारी पॉइंट ऐसे आ रहे होते हैं, लेट्स से लाइक दिस, सही, ये ऊपर आ गया, सही, ये नीचे, ये चलो ये लाइन पे आ गया, ये नीचे आ गया, सही है। सम 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 टाइम तुम्हारे पे लाइन इस तरह के पॉइंट आ रहे होते हैं, राइट। सो अब कोई भी पॉइंट लाइन पे नहीं है, राइट, जब कोई भी पॉइंट लाइन पे नहीं है, सो यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, राइट। इसको यूज करके तुम ग्रेडियंट निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है खराब आएगा, ओके। मतलब लेट्स से किसी ने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया और ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ग्रेडियंट निकाल लिया, तो इसका मतलब है कि उसने इस लाइन का ग्रेडियंट निकाला है, पिंक वाली लाइन का नहीं निकाला है, समझ पा रहे हो? सही है। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि जब भी तुमने ग्रेडियंट निकालना हो, सो ग्रेडियंट जो है ना लाइन के ऊपर, लाइन बनाने के बाद लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लोगे, ओके। प्रीवियस डाटा वाले पॉइंट मत लेना, वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें तुम्हारी गलती हो सकती है, क्लियर है? चलो भाई, समझता है। जी सर। अच्छा जी, सो ये हो गया 7, ओके, और ये हो गया 5, ओके। सो 7,5 एक पॉइंट आ गया, सही है। दूसरा पॉइंट, um 50,43, ओके। 50,43, 50,43, ओके। एंड देन तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला पड़ा है मैथ्स में? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अगर हम y1 - y2 करें तो कोई फर्क पड़ेगा? डिवाइड बाई x1 - x2 बता नहीं। है। क्या अरे यार, क्या बोला सर आपने? जैसे तुम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा ना, y2 - y1 divided by जी सर। x2 - x1. So if somebody write y1 - y2 divided by x1 - x2, सिर्फ मैथ्स चेक करो तुम लोग की, देखना चाह रहा हूँ मैथ्स कितनी स्ट्रांग है। सर फर्क तो नहीं पड़ेगा क्यों नहीं लगता। पड़ेगा? सर अच्छा, पता नहीं सर। और अगर किसी ने लिखा सेम ही। है, और अगर किसी सेम ने ही लिखा चीज। y2 - y1 divided by x1 - x2, तो क्या कोई ये फर्क पड़ेगा? गलत है। जी सर गलत होएगा क्यों ये। भाई? सर अब मैं बेसिक नॉलेज सर होएगा, गलत ही होना चाहिए उसको तो। अच्छा जी, चलो गुड हो गया, सही हो गया। चलो गुड है, गुड है। बेसिकली बेसिकली दिस वन इज करेक्ट, ओके। इससे कोई फर्क नहीं जी पड़ेगा, सर। सही, क्योंकि तुमने ऊपर वाले की भी साइन चेंज कर दिया, नीचे वाले भी साइन चेंज कर दिया, जब तुम साइन कॉमन लोगे तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, सही। लेकिन ये वाली चीज़ इनकरेक्ट है, राइट, क्योंकि तुम्हारे जी सर। पास जो चीज़ शुरू में आ रही है उसी का एक्स कोऑर्डिनेट भी शुरू में आना चाहिए, जो चीज़ आखिरी में आ रही है उसी का एक्स कोऑर्डिनेट भी आखिरी में आना चाहिए, खैर। थोड़ी सी मैथ्स ही बाद में देखेंगे।
अच्छा जी। आ जाओ भाई, 43 - 5 करोगे सो 38 हो जाएगा। एंड 38 डिवाइडेड बाय 43, आई थिंक, यस, निकाल दो भाई कितना जी आ रहा है। सर, 0.8, 0.88, परफेक्ट। तो 0.9 कर ले, या नहीं जीरो नहीं, पॉइंट 88 एट काफ़ी है, 88 सही है, बेहतरीन है। जी सर। ओके, आगे आ जाओ। Determine the intercept C on the x-axis of the graph. This is the value of b when a is 0. ओके। अच्छा जी, इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? अब देखो देखो, फंस गए हो ना। देखो, इंटरसेप्ट के लिए तुम क्या करते हो, दो काम करते हो। दो में से कौन सा काम करोगे? इंटरसेप्ट क्या हम सर क्या काम करेंगे? इंटरसेप्ट के लिए क्या, तुम बताओ ना। सर आप बताइए। अच्छा, अबे लो, मैथ्स तुमने पढ़ रखी है। मैं तो ए लेवल की मैथ्स पढ़ाता हूँ। सर तो आपके लिए अच्छा। आसान होना चाहिए और अच्छा, ऐसा होना चाहिए, ओहो, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई मतलब। अच्छा। सो देखो, दो काम कर सकते हो तुम। एक तो ये काम कर सकते हो कि इसी लाइन को एक्सट्रापोलेट कर दो, सही है। इसी ये कहें दो, सही है। सो और ये क्या कह रहा है कि भाई एक्स एक्सिस, अच्छा जी, द ग्राफ डिटरमिन द इंटरसेप्ट सी ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ, समझ लो। दिख गया एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ये दिख रहा जी है सर। यार। सही, तकरीबन 1 पे आ रहा है, 1 यूनिट पे। सही है ना? दिस वैल्यू, अच्छा ओके। अच्छा, एक एक प्रॉब्लम और भी हो सकता है, देखो तुम्हें तुम्हें बोलो बोलो। सर ये इतना छोटा पॉइंट सर, किसी का ग्राफ गलत भी हो सकता है। यस, यस। देखो, सो तुम्हें बहुत एक्यूरेटली बनाना है। मतलब ना, लाइक तुम्हें ये बिल्कुल इस तरह से बनाना है। अच्छा, अब देखो, बाय द वे ना, उसने तुम्हें हिंट दे दी है। उसने कहा कि भाई जो तुमने ग्राफ बनाया ना, उस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे ग्राफ तो कट करेगा ही करेगा, राइट। इसका मतलब है दिस इज तो फॉर श्योर वाली बात हो गई, राइट। तो इसका मतलब है अगर तुम्हारा ग्राफ कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि तुमने कुछ थोड़ी बहुत गलती कर दी हुई, ओके। यस, जी समझ रहे हो ना? सर। तो इसीलिए उसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सही है। थोड़ा सा वो एक्स एक्सिस पे कट, एक्स एक्सिस से नीचे चले जाएगा, राइट। तो इसीलिए सही हो गया। अगर किसी का मतलब वाई इंटरसेप्ट, मतलब उसका किसी का वाई इंटरसेप्ट भी आ सकता है अगर उसने बिल्कुल ही रैंडमली ग्राफ बनाया, राइट, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, खैर। तो डिटरमिन द सी ऑन द, ओके, हमारे पास आ रहा है 1 यूनिट, 1.0। सो 1.0, ओके, सही हो गया। एंड ओके, बाय द वे, ये बिल्कुल सेंटर से पास होना चाहिए, सही, वो हो नहीं रहा है लेकिन सेंटर से पास होना चाहिए ग्राफ, सही। ओके जी, आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। On fig 1.2, measure the width, the w of the load p. मेजर द विड्थ, मेजर बोले तो क्या करेंगे? मेजर करेंगे बस। ओके, और ले आओ स्केल स्केल, ले लेकर, आओ स्केल, ले आओ। ले आए? स्केल में किधर से लेकर आऊँ सर? अरे यार, बस तुम बोलो, तुम एक दफा बोलोगे सर आप ले आए, बस तुम बोल दो। सर आप ले आए। अरे यार, बस तुमने बोला, देखो, इंटरनेशनल वाला स्केल है बेटा। एग्जैक्ट रीडिंग देता है, एग्जैक्ट। ओके। कितना आ रहा है भाई? सर 2.5। जूम करें, जूम करें। भाई देखो, इसको स्केल भी जूम हो रहा है, सही है। 2.5 अगर छोटे में दिख रहा है तो बड़े में भी 2.5 दिख रहा है, सही है। तो हम ये नहीं कह सकते हो कि सर ये तो स्केल जो है ना आपका 2 नंबर है। जी सर। ओके, 2.5 सेंटीमीटर। चलो भाई, बेहतरीन हो गया। आगे आ जाइए प्लीज। Another student suggests that the value of intercept C should be equal to half the width, or half the width W of the load P. State whether the results support the suggestions and justify your answer by reference to the result. हम्म। अच्छा जी, कुछ होशियार लोग बैठे हुए हैं, उनको मैंने कुछ नई चीज सिखा दी थी, तो वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे और बता देंगे, अरे भैया, है ना। कुछ इफ्फत जैसे होशियार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ओके। ऐसे ही अच्छा, पूछ लेते सर। है वैसे ही पूछ लेते है। जल्दी अरे जल्दी। नहीं 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 यार, तुम यू आर द चीफ गेस्ट ब्रो, आज आपने बोलना है, हम सुनेंगे सारे। किसी के सर मजाल है जो आपके सामने बोल दे ना बाबा, वो नहीं सर, गुनाहगार मैं हो आपको जाएगा भाई, अरे मालिक, सर नहीं इजाजत, नहीं 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 मैं भाई, तुम्हें आपकी इजाजत देता हूँ। अरे भाई, आपकी इजाजत नहीं भाई। अभी अभी बस, अभी हम सब जो है ना, वो बस आपके सामने जो है ना, आपके चरणों में बैठे हुए हैं, ऐसा समझ लें आप। अच्छा जी। ओके। अच्छा, उसने कहा कि सी शुड बी इक्वल टू हाफ द विड्थ, ओके। हाफ द विड्थ का मतलब है 1.25 हो जाएगी, ऐसे ही ना, क्योंकि अगर इसको हाफ करोगे तो जी वन पॉइंट सर। टू फाइव हो जाएगी, राइट। और जो हमने इंटरसेप्ट निकाला दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास, 1, या मे बी 1 पॉइंट, मतलब बहुत कोई हद मान लोगे तो 1.1 आएगा। सो यस। अच्छा, इट इज अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। तो मैंने एक तरीका भी दिखाया था कि जो हमारी वैल्यू आ रही थी, मतलब तुम जो है ना 1.25 -1 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100 कर दो, सही है। तो इससे तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ रही है? कोई है बताने वाला, कोई कैलकुलेटर वाला है?
0.25 इंटू 1.25 इंटू 100, 20% आ रही है। सो 20% आ रही है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इट इज अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, राइट? तुम्हें अगर ये समझ में आया फाइन, नहीं समझ में आया इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं सर है। मुझे अरे नहीं इग्नोर कर बे, समझा। बेकार चीज है, बेकार टाइम जाया कर रहे हैं बस यार, छोड़ छोड़। ये A2 A लेवल में आएगा, AS में आएगा। सही है। सो यहाँ पे सुनो, देखो, आपको उसने कहा कि जो वाई इंटरसेप्ट है, जो सी था, इसकी वैल्यू हमारे पास थी 1.0, ऐसी थी 1.0। सही है। जी और सर। जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली दैट इज 1.25, राइट? अब आप इनके डिफरेंस को देख लो, सही है, कि डिफरेंस कैसा है। देखो, अब जी किसी बच्चे को इसका डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, उसको लग रहा है कि यार नहीं यार, 1.1 के आसपास होती है, 1.01 के आसपास होती, देन सही था। लेकिन ये ज्यादा लग रही है, तो तुम क्या लिखोगे कि स्टेटमेंट में तुम ये लिखोगे कि भाई द सजेशन इज इनकरेक्ट, ओके। और रीजन में क्या लिखोगे? इट इज फॉल बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। सही हो गया, ये एक रीजन, ये एक एक टाइप की तुम्हारी अप्रोच हो गई, सही है। दूसरी जी टाइप सर। की अप्रोच, कि तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं यार, डिफरेंस छोटा है, काम काम हो जाएगा, ओके। सो तुमने कहा कि ओके, द सजेशन इज वैलिड, सही है। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट वेदर द रिजल्ट सपोर्ट्स द सजेशन, तो हमने कहा कि भाई ओके, द सजेशन इज वैलिड, ओके। और तुम स्टेटमेंट में कहोगे द ओके, द वैल्यू the value lie in the limit of experimental accuracy, and that's it, okay। so दोनों तरह के आंसर एक्सेप्टेबल होते हैं, ओके। क्लियर हो गया ना? लेकिन तुम्हें रीजनिंग दोनों में लिखनी है, कि तुम्हें अगर एक्सेप्टेबल लग रहा है तो तुम बोल दोगे कि भाई डिफरेंस स्मॉल है, अगर नहीं लग रहा तो डिफरेंस इज लार्ज है, राइट? या तुम बोलोगे कि वो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी से बाहर लाई कर रहा है, तो वो दोनों बातें हो जाएंगी, राइट? सो हमने कहा कि भाई, हम कह देते हैं कि भाई यस, द रिजल्ट्स सपोर्ट द सजेशन, सजेशन यार, मेरा पेन सही नहीं चल रहा यार, एप्पल का पेन खराब हो गया। मैं भी सही हो जाएगा। सपोर्ट द सजेशन, अच्छा जी, क्या रीजनिंग दे दोगे? तुम कह दोगे कि भाई द वैल्यूज आर अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, ओके। ये तो ओ, इस, एक मिनट देना है। नहीं, अच्छा खासा चार्ज है। अच्छा जी, फाइन, आ जाओ भाई। अच्छा जी, अगला अगला पार्ट, लास्ट पार्ट। so just one practical reason why is it difficult to obtain accurate values for A and for B. ओके, मैंने बता दिया था शुरू में A एंड B के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब तो देखो, आप, हाँ बोलो बोलो। जी सर क्या बोले थे आप? नहीं नहीं, तुम बोलो यार, तुमसे नहीं पहले आप मैं बोले। गुनाहगार थोड़ी होऊंगा। सर आप बोले सर। अच्छा जी। सो देखो, सीन ये एक तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हम एग्जैक्टली exactly इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, लाइक वी कैन नॉट सर टेक द एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पे क्यू है, सही है। और इस जैसे हम पी पे भी एग्जैक्ट वैल्यू हम जो है ना वो नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्टली जो है ना, मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं कि जहाँ पे हम एग्जैक्टली वैल्यूज को फिक्स कर सकें, एग्जैक्टली वैल्यू को प्लेस कर सकें, सही है। सर और कोई रीजन सर बताए? है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता, या एक ही रीजन होएगा? देखो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो हम इसका परफॉर्म करते हैं ना, तो पिवट पे इसको होल्ड करना ही बड़ा मुश्किल होता है, राइट? वो फिसलता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, सही है। जी तो तुम ये कह सकते हो कि भाई डिफिकल्ट टू मेंटेन, डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द मीटर रूल ऑन द पिवट, ओके। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है इसकी, सही है। जी सर। इसी तरह से जो है ना, बस ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये लिख देते हैं, सही है। प्रैक्टिकलिटी में ये अभी हमने करा है, ये अभी हमने आज प्रैक्टिकल किया है लैब में। सो ओके। लैब में। हाँ, एएस में यार, एएस में ओ एस। डिफिकल्ट, पिवट वाला था, उसी में हम बैलेंसिंग बैलेंसिंग कर रहे थे कुछ। डिफिकल्ट टू बैलेंस द मीटर रूल ऑन द पिवट, राइट? चलो भाई, परफेक्ट हो गया। आगे आ जाओ बच्चा। सर अब हमें लगता है अरे चेजिंग मेरी करनी है जान, बेटर। अरे नहीं यार, तुम बंदे जवान आदमी हो, तुम थक थोड़ी गए होगे। सही है सर। प्लीज।
A student is investigating the rate of cooling of water under different conditions. A great rate of a great rate of cooling occurs in if there is a greater change in the temperature during the same period of time. Fig 2.1 and Fig 2.2 show the apparatus used. Beaker A has a lid. Beaker B is on a mat made of the same material as the lid. The mat and the lid have the same thickness. अच्छा जी, इन्होंने कहा द मैट। ओके, मैट कहीं दिख रहा है वैसे? मैट नहीं ये आ सर, गया, अभी ओके। हाँ ये आया। हाँ ये आ गया, सही सही, बढ़िया। The thermometer in Fig 2.3 shows the room temperature theta r at the beginning of the experiment. Record theta r. 31, 35, 36, 37, 38, 38 लग रहा है। जी सर, नहीं एक मिनट, नहीं 38 का सर किधर से, 38 नहीं होगा ना। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा एक है? मिनट सर, 22 जी तो नहीं लग सर, रहा गलती से? 20 आ, जी मैं जूम इन सर कर देता हूँ। 22, अरे 22 यार। जी सर अच्छा, 22 जी। चलो यार, बेहतरीन है, तुम्हारी फिजिक्स तो अच्छी है मतलब। सर फिजिक्स पढ़ने से थोड़ी अब अच्छी हो रही है सारी, अच्छा। पढ़ रही है। उफ, अरे कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना यार, डोंट वरी। Student pours 200 centimeter cube of water into beaker A. He places the lid on the beaker and places the thermometer in the beaker, as shown in Fig 2.1. He records the temperature theta of the hot water at time t equals 0. He immediately starts the stop clock. He records the time and temperature reading every 30 seconds until he has 6 sets of readings. He repeats the procedure using beaker B. This beaker is on a mat but has no lid. All the readings are shown in 2.1 and table 2.2. ओके, देखो कहानी थोड़ी सी रिलेट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहानी ऐसी जी है सर। कि एक जो है वो केस वन ये है, सही है, कि जिसके अंदर उसने जो है ना वो ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, और नीचे इसके अंदर इन्होंने मैट लगाया हुआ है, सही हो गया। दीज आर द टू केसेस। अच्छा जी। इन्होंने सबसे पहले तो ओके, कंप्लीट द कॉलम हेडिंग, टी जो है वो सेकंड्स के अंदर आ जाएगा, ऐसे ही ना? जी सर। ये आ गया और ये आ गया, चलो बढ़िया। ओके, आगे आ जाइए। Look carefully at readings in table 2.1 and table 2.2. ओके Tick the box to show how your conclusion from the reading. ओके, रुक जाओ रुक जाओ, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा जी, देखो दोनों के अंदर काम क्या कर रहे हैं कि दोनों के अंदर टेम्परेचर तो डिक्रीज ही हो रहा है, सही है। जी दोनों के सर। अंदर टेम्परेचर डिक्रीज, इसका मतलब है दोनों के अंदर हम कूलिंग समझना चाह रहे हैं, सही हो गया। और इन्होंने शायद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी होगा कि इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द वाटर अंडर द डिफरेंट कंडीशन, ओके। सो जो पहला वाला केस था उसके अंदर लेड वाला केस था, सही है ये, और दूसरा वाला मैट वाला केस था, सही है। सो चलो, अब देखो दोनों के अंदर टाइम इंटरवल उन्होंने सेम रखा हुआ है, सही है, सेम डिफरेंसेस है, सही है, और शुरू स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम भी सेम है, राइट। इसमें टाइम में तो कोई फर्क नहीं लग रहा, ओके। तो ये तो दोनों का बायस्ड एक्सपेरिमेंट चल रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो स्टार्टिंग टेम्परेचर इसका अलग है, स्टार्टिंग टेम्परेचर इसका अलग है, सही है, एक तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है, सही है। अच्छा देखो, तुम्हें एनालाइज कैसे करना है टेबल, मैं वो सिखा रहा हूँ, सही है। अच्छा, एंडिंग टेम्परेचर इसका तुम देखो कि एंडिंग टेम्परेचर इसका कम है, सही है, इसका ज्यादा है, सही है। इसका मतलब है कि मैट लगाने से तुम्हारा रेट ऑफ कूलिंग कम हो रहा है, ऐसे ही ना? जी सर। रेट ऑफ, क्यों हंस रहा है बैठ के? कौन सर? अच्छा तुम नहीं हंस रहे हो, अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग। नहीं सर। ओके ओके, डिक्रीज्ड, ओके। रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कम टेम्परेचर चेंज हुआ है, ओके। लेकिन एक और मसला है, इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग 83 से हो रहा है और एंडिंग 77 पे हो रहा है, तो जरा माइनस करो, 83 माइनस 77 करो, कितना आता है? 3 यहाँ से 3 वहां से 6 आ जाएगा, ऐसे ही आ रहा है। जी सर जी। और इसके अंदर अगर आप माइनस करो 81 और 76, 5 आ जाएगा, जी सर। सही है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में क्या काम हो रहा है, इसके अंदर रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, सही है। देखो जिसका टेम्परेचर, जिसका चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके अंदर कूलिंग ज्यादा हुई है, राइट, सिंपल सा सेंस है, सही है। सो रेट ऑफ कूलिंग इज ग्रेटर, राइट हियर इज ग्रेटर, कूलिंग इज ग्रेटर, ग्रेटर, सही है। और ग्रेटर का रीजन क्या है, कि डेल्टा थीटा इज लार्जर, सही है। और यहाँ पे डेल्टा थीटा इज स्मॉलर, मतलब तुमने दोनों को माइनस किया, तो इस वजह से तुम्हारे पास ये आपके पास आ रहा है, कूलिंग जो है वो कम कम हो रही है इसके अंदर। सेट हो गया? जी सर। सही, कोई सर मसला, कोई देखिए मसला। डिफरेंस देखिए सर, 30 और 16 में देखिए 82 और 80 है ना।
30 और वेट 60 में। सर, हाँ, टेबल 2.2 सर, और उधर उधर डिफरेंस वन ही रह रहा है, इधर तो चेंज हो रहा नहीं जैसे। यहाँ पे डिफरेंस नहीं, मतलब शुरू की और एंड की वैल्यू देख लो ना, उससे भी पता चल जाएगा। बस बस शुरू और एंड पे देखेगा। हम्म। लेकिन देखो इसके अंदर एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई ये दोनों की वैल्यू सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर से नहीं हो रहा, राइट। देखो आपको टेम्परेचर के बारे में ये चीज़ तो पता है कि अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो ना उतना तेज़ी से ड्रॉप होता है, राइट। ये आपको जी बात सर। जी पता होनी चाहिए। सो अगर 83 का टेम्परेचर है तो इसके अंदर तेज़ी से ड्रॉप होगा, इसके अंदर थोड़ा हल्के हल्के ड्रॉप होगा, राइट। तो ये एक जो है ना अनबायसनेस है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, आगे जाके वो करवाएगा। आ जाओ भाई, अब ये कर लो। Look carefully at the reading in table 2.1 and in table 2.2. Tick the box to show your conclusion from the readings. The lid reduces the rate of cooling of the water significantly more than the mat reduces the rate of cooling of the water. The mat reduces the rate of cooling of the water significantly more than the lid reduces the rate of cooling of the water. There is no significant difference between the lid and the mat in reducing the rate of cooling of the water. व्हाट डू यू थिंक? क्या Sir, सिग्निफिकेंटली का मतलब समझ में आ रहा है इस सर सब कॉन्टेक्स्ट के ज़्यादा, अंदर? बहुत ज़्यादा। ज्यादा, ओके, यस। मतलब तो सर क्या? थर्ड वाला होएगा ना। वेरी गुड, क्योंकि आपको जो है कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिख रहा है इसके अंदर। 5 का टेम्परेचर चेंज आया तो उसके अंदर 6, एक डिग्री एक का ही डिफरेंस डिफरेंस आ है। रहा है, यस। तो जी इट्स सर। नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज, ओके, फाइन। आ जाओ। सर जस्टिफाई कंक्लूजन बाय रेफरेंस टू द रीडिंग। ओके। अच्छा, अब ये जो आपने कहा इसको आपने वो करना है, सो आप ये कह सकते हो कि भाई द डिफरेंस, अच्छा जी, डिफरेंस इन कौन सा भाई, 2.1, 2.1 इज इज 5 डिग्रीज, सही है, 5 डिग्रीज ओवर 150 सेकेंड पीरियड, सही है। जी सर। आप कह सकते हो while in the other case it is कितना है भाई? 6 6 it सर। is 6 डिग्रीज। सही हो गया, क्लियर है, जी सर। परफेक्ट है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। A student plans to repeat the experiment using the same apparatus and the same volume of water. Suggest one change to the procedure that will decrease the rate of cooling of the water. हम्म। Sir, rate of cooling of the water. Sir, high room temperature या कुछ ऐसे ओए हो ओए ओए, सकता है। 2 डिग्री, अच्छा, 2 डिक्रीज। जी सर। ओके, हायर रूम टेम्परेचर बहुत तेजी से रेट ऑफ, मतलब वो बहुत तेज टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो हमें डिक्रीज करना है, डिक्रीज का मतलब है कि उसको जल्दी ठंडा नहीं होने देना है, जल्दी हाँ, जल्दी ठंडा नहीं होने देना है। तुम लगा दो ना कुछ, रुई वुई डाल दो कुछ, क्या बोलते हो, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दो ना। इंसुलेशन। हाँ, यस, सिंपल। समझ रहे हैं ना? सर पर हाई रूम टेम्परेचर कैसे? क्या चीज़, क्या चीज़? कुछ मिस किया मैंने? हाई रूम हाई रूम टेम्परेचर नहीं लिख सकते या? अच्छा चलो, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, यस यस यस। हाई रूम जी टेम्परेचर बिल्कुल लिख सकते हो, सही है। सो तुम कह रहे हो कि भाई इंसुलेशन में आसान है हाई, वैसे, इंसुलेशन कर ले बस। हाँ, रूम टेम्परेचर, सही है। आपने कहा कि भाई इंसुलेशन, पर जो इंसुलेशन आपने सही। बोला था ना कि अगर हम लोग जैसे टेम्परेचर हायर होएगा, हाँ। तो सर हम लोग अगर लोअर टेम्परेचर अगर स्टार्टिंग पॉइंट करें या वो हम्म। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, लोअर तो स्टार्टिंग आपने बोला टेम्परेचर जैसे कर अगर लो, हाई यस। टेम्परेचर होएगा तो प्रोसीजर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी कूल होएगा ना। हाँ तो अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर करें मतलब हाँ, लिक्विड बढ़िया। का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम रूम टेम्परेचर को वही रखें विच इज़ 22, और जी हम जो है ना एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, 80 से कुछ जी 50 सर। पे कर लेते हैं, तो वो और कम तो कम डिक्रीज होगा, जी यस। जी यस, जी परफेक्ट सर। परफेक्ट। मतलब बेसिकली ना सेंस ये है कि दो चीज़ों के बीच में अगर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा चेंज होता है ना, तो वो चेंज तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी तुम्हें दिखता है, मतलब कूलिंग या हीटिंग बहुत तेज़ी से तुम्हें दिखती है, सही है। क्योंकि जी सर। हीट बहुत तेज़ी से फ्लो होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फील नहीं होता कुछ। जी सर। अच्छा जी, कैन यू से एडिंग द लिमिट फॉर इंसुलेशन? बच्चा नहीं कह सकते हो यार, क्योंकि उसने पहले से लगा रखी है ना। सो मतलब वो बेसिकली इंसुलेशन के साथ, लेड के साथ ही एक्सपेरिमेंट वाला परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब वो लेड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, सो इट्स लाइक मे बी यूजलेस टू से दैट, आई थिंक सो, यस।
तो इसीलिए आप उसको इग्नोर कर दो। उसके अलावा कोई चीज़ मतलब लाइक इंसुलेशन साइड में ऐड ऑन कर सकते हो, या आप जो है रूम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, या आप जो है ना उसका टेम्परेचर वो डिक्रीज कर सकते हो। समझ रहे हो ना मनाइल? ओके जी, आ जाइए भाई, आगे आ जाइए प्लीज। State one precaution that you must take in order to record accurate temperature readings. हम्म। सर परपेंडिकुलर देखे अगर टेम्परेचर रीडिंग को, ओके। या बस। परपेंडिकुलर व्यूइंग ऑफ स्केल। ओके। थर्मामीटर स्केल, गुड हो गया, गुड हो गया। तो और क्या लिख सकते हो वैसे अगर प्रिकॉशंस के लिए? टू और एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग। अच्छा जी, तुम ये कर सकते हो कि भाई रिपीट द एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर रिपीट द एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिपीटिंग से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि यू कैन स्टेयर इट वेल, सही है, ताकि जो है टू सी टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग। यस, ये नहीं नहीं नहीं, स्टॉप राइजिंग फॉलिंग नहीं कर सकते हो। टू सी इफ इट इज फ्रॉम आई लेवल टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग। ब्रो, इसके अंदर टेम्परेचर तो फॉल हो रहा होगा ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो लाइक इन एवरी लाइक एज सून एज द 30 सेकेंड पासेस यू जस्ट हैव टू टेक द टेम्परेचर, राइट? और आपने थर्मोमीटर को अंदर ही रखा हुआ है, राइट? यू आर नॉट रिमूविंग द थर्मोमीटर आउट ऑफ द लाइक जो भी आपका बीकर है, राइट? एंड आपका स्टॉप वॉच चल रही है, यानी यू आर लुकिंग एट द स्टॉप वॉच, एंड स्टॉप वॉच सेज कि भाई ओके 25 26 27 28 29 30, एज सुन एज इट हिट्स 30 आपने फौरन देखा कि व्हाट्स thermometer says, and you just wrote it down. Okay, so this is what you have to do. Okay, you don't have to take it out or in, so it won't be stop at certain point. Okay, fine. ओके, सो ये हो गया बाय द वे। अच्छा, हमने कहा कि भाई एक तो परपेंडिकुलर व्यूइंग है, तुम थोड़ा सा स्टेयर करते रहो, सही है, लाइक यू कीप ऑन स्टेयरिंग द सोल्यूशन, स्टेयरिंग विद द थर्मामीटर, एंड देन एज सुन एज इट हिट्स 30 आप उसको ले लो, ताकि जो है ना जो टेम्परेचर है वो, क्योंकि वो चलिए ना कन्वेक्शन चल रहा है पानी के अंदर, सही है। सो कन्वेक्शन के लिए अगर आप उसको स्टेयर करते रहोगे तो कन्वेक्शन विल बी ईजियर, सही है, हीट लॉस विल बी ईजियर, राइट? समझ? जी सर। सो स्टेयर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो भाई? बस यही हो सकता है। जी सर, सही है। ओके। ओके, आगे आ जाइए। Suggest two variables that must be controlled in order to make the experiment a fair test. हम्म। सर कि- क्या मतलब होगा? अमाउंट ऑफ वाटर सर, और सब वेरी गुड। पानी जो सा, और रूम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, या ओके, रूम टेम्परेचर या सर, सेम ही या है। नहीं नहीं सर, सर आई मीन सर वो कर सकते हैं ना स्टार्टिंग टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो स्टार्टिंग टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर, वेरी गुड, स्टार्टिंग टेम्परेचर शुड बी सेम। ओके, शुड बी सेम। चलो भाई, आ जाओ। It is important to view a measuring cylinder correctly to obtain an accurate value of the volume of a liquid. Take the box that gives the best description of how to read a measuring cylinder. The line of sight should be along the scale. The line of sight should be vertical. The line of sight should be at right angle to the scale. The line of sight should be parallel to the scale. Sir, third wala, थर्ड वन। right angle. Sir, ओके, क्योंकि जी सर। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके भाई, दो क्वेश्चन डन हो गए। सर अब सही है बस है? आज के लिए। अरे यार, ऐसा मत बोल यार। तू सर बोलता कि आप सर आप और करवाएं, आप बस बोलें बस। सर अब इफ़त से करवाते हैं नहीं अब आज वैसे, है? या यासिर से, यासिर इफ से करवाते अरे हैं नहीं अब। यासिर, यासिर भाई बोल सकता है भाई। सर यासिर बोल सकते हैं, फिर करना करे। यासिर है ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ यासिर भाग नहीं गया। है। पता नहीं कहाँ भाग गया। नॉट इन द क्लास। ओके, ये सर वाला ना इफ़त वैसे अच्छा ऑप्शन नहीं। है इफ़त से। आई जी सर। थिंक इफ़त से लास्ट वाला कराएंगे। मुश्किल वाला ना, इफ़त फंस जाएगा आखिरी वाले में, फिर इफ़त को जलील करेंगे दोनों मिलके, क्या बोलता है? डील डन। जी सर। ऑन सीन है, डन ऑन सर। सीन। ओके। अच्छा, ये वाला खदीजा से करवा दें। खदीजा से रीड कर लोगे प्लीज? A student is investigating electrical resistance. She uses the circuit shown in figure 3.1. ओके। अच्छा, अच्छा अगर आप बताओ कि सीरीज सर्किट है, पैरेलल है? Series ओके, गुड हो गया। और वोल्टमीटर पैरेलल में लग रहा है ना? G. ओके, गुड है। आ जाओ भी, आगे आ जाओ।
Write down the readings shown on the meters in figure 3.2 and 3.3. ओके 3.2, एक मिनट, 3.2। ओके, क्या दिख रही है? 3.6, 3.6, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड जो नीचे वाली है इसमें क्या दिख रही है? 0.3, 0 वेरी गुड यार, वेरी गुड। 0.30 लिख रहे हैं ना? 0.30। अच्छा, यूनिट भी तो बता दीजिएगा। 0.30 गुड है। amps, एम्स एंड ऊपर वाले का वोल्ट्स। volts, G. गुड हो गया। मिली वोल्ट्स नहीं है, वोल्ट्स, हाँ सही है। ओके, आगे आ जाइए। Calculate the resistance of the resistor P using the equation R1 is equal to V1 over I1. यह तो बेकार चीज़ पूछी उन्होंने। 3.6, ओके। 3.6 डिवाइडेड बाय 0.3। 3 1 जा 3, 3 11 जा 12 जा। वेरी गुड। ओके, आगे आ जाइए। The student connects the voltmeter across the lamp L. She records the potential difference V2 across the lamp L. Calculate the resistance of the lamp L using the equation R2 is equal to V2 over I1. ओके, तो R2। अच्छा वैसे क्या नाम है, क्या नाम है, नाम भूल गया। खदिया, खदिया। हम यहाँ पे यूज कर सकते I1, हम जो यूज करें, क्यों यूज करें? कोई रीजन आपके जहन में आ रहा है? जब हम V2 है, R2 है, तो I2 क्यों नहीं है? Because in series circuit the current remains the same. ओए होए यार, लेवल हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, सो आपने बोला कि 2.4 डिवाइडेड बाय 0.3, सो 8 क्या आ जाएगी? ऐसी आ रही है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। Yes, sir. ओए होए, बेहतरीन बेहतरीन। ओके जी, आगे आ जाइए प्लीज। The student replaces the resistor P with the resistor Q. She records the potential difference V3 across the resistor Q and the current I2 in the circuit. हम्म। Calculate the resistance R3 of the resistor Q using the equation R3 is equal to V3 over I2. ओके, अच्छा उसने ये एक काम कर दिया नया। फाइन। अच्छा जनाब, कर लो भाई। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 0.31, ये निकाल दो भाई, ये मुझसे नहीं निकल पाएगा। कितना आता है? Sir, 11. 11। 11? ओए, नहीं 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 है। sir, एक मिनट, एक मिनट, 11 हाँ ही आ सही रहा हाँ सही सर. सही सही सही, सॉरी सॉरी, यस यस। 11। फाइन। यूनिट हो गया ओम्स। ओके जी, आगे आ तो जाइए ये प्लीज। राउंड अप करके बताया सर. हाँ डन है, कोई टेंशन नहीं। State whether the results R1 and R3 suggest that the resistor P and resistor Q have the same value of resistance within the limits of experimental accuracy. Justify your statement by reference to your results. ओके, सो इन्होंने कहा कि स्टेट R1 एंड R3, R3 इज दिस वन एंड R1 इज 11, क्या कहते हो आप? यस, एनी आइडिया? Yeah. और क्या रीज़न? 12 माइनस, अच्छा 1/12 × 100 अगर हम करें, 8% आ रहा है, हाँ है। सही है, सही, गुड है। सो आप कह रही हो, अच्छा, सो यस, द अच्छा जी, द सजेशन इज वैलिड। ओके, और रीज़न हो जाएगा कि भाई R1, ओके, द वैल्यूज ऑफ R1, द वैल्यूज ऑफ R1 and R3 lies under under the limit, yes, lies under the limit of experimental accuracy, experimental mental accuracy। यार ये पेन नहीं चल रहा यार, सही क्या हो गया है इस बेचारे पेन को? सर मेरे साथ भी यही मसला हो रहा था. है। अबे यही मसला हो रहा इसमें था ना, मेरा पेन इसमें को. इनिशियली ना कुछ डर्ट कुछ आ जाती है। सही, उससे नहीं चल रहा होता। सही है, तो आपको इसको ना बड़े प्यार मोहब्बत से साफ सुथरा करना पड़ता है, तो वो हो जाता है। लेकिन अभी मैंने साफ सुथरा कर लिया है, लेकिन ये स्टिल कुछ ना कुछ मसले कर रहा है। ये तो कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है या अल्लाह जाने।
अच्छा, मैं चार्जिंग से ज़रा हटा देता हूँ लैपटॉप को, क्योंकि आ जाओ भाई। ओके जी, आ जाइए प्लीज़। खदीजा। The student connects the voltmeter across the lamp L. She records the potential difference V4 across the lamp L. She calculates the resistance R4 of the lamp L. She suggests that the change in resistance of the lamp from part C is due to a change in temperature of the lamp filament. Suggests an observation that she could make to confirm that the temperature of the lamp filament changes. ओके, क्या कहेंगे? कुछ लग रहा है थोड़ा सा? मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है। रैम पार्ट सी ड्यू टू द चेंज इन द सर रेजिस्टेंस। हाँ जी, सर सी के अंदर। ब्राइटनेस या हाँ, वेरी गुड। यस, ये जो 8 है, ये 8.1 हो चुका है बेसिकली ना। सो अगर अगर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि करंट उसके थ्रू कम हो जाएगा, एंड आपके पास जो है इंटेंसिटी ऑफ द लैम्प चेंजेस, आप इस तरह से कह सकते हो, सही है। एंड ब्राइटनेस वो भी। यस, सो ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प चेंजेस। अरे भाई, सही हो गया, सही हो गया, अरे हैवी। चलो, ओके, आगे आ जाइए प्लीज। Complete the circuit diagram in figure 3.4 to show that the two resistors and the lamp are all connected in parallel. The voltmeter is connected to measure the potential difference across the resistors and the lamp. हम्म, क्या करेंगे, कुछ तो बताओ यार। अच्छा जी, मैंने जो है यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, सही है। और मैं अगर इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, अरे यार हैवी। और अगर मैं नीचे एक अदर लैंप लगा दूं, सही है, ये आ गया लैंप, वेरी गुड, सही है। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अरे नहीं भाई, बीच से कनेक्ट करना है यार। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इधर से। कौन है भाई? जैनब से नहीं, जैनब नहीं, क्या नाम था? खदीजा, खदीजा सही बन रहा है ना? G. ओके, परफेक्ट। सही, ये आ गई, एंड ये आ गई, एंड ये थोड़ा सा आड़े टेढ़े जा रहे हैं, बट ओके फाइन, ये आ गया। ओके, सही है। अच्छा, कोई वोल्ट मीटर भी लगाना है? द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द लैम्प। ओके, क्या करें? वोल्ट मीटर कहाँ लगाएं? वो भी आप पैरेलल लगाएंगे सबके। है, तो वो तो सबका आ जाएगा वोल्टेज, नहीं? तो फिर रेजिस्टर्स के ऊपर। ऐसा G. है। और अगर ऐसे लगाएं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इन दोनों में से कोई एक लगा रहा हूँ तो उनमें कोई फर्क पड़ेगा? या अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? यस। सर मुझे लगता है पहला वाला लगाना है ना सर, सबसे पहले पहला वाला वाला। लगाना है, ऐसा लगाना है? क्या लग रहा है सर? ऐसे लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? हम्म, वैल्यूज में कोई फर्क, अगर तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, जैसे भी लगा लो, सही है। तो बेसिक बेसिक सेंस जो है वो यही है कि भाई वैल्यू में फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या कहते हो? यस, एनी आइडिया? सर वोल्टेज सेम नहीं होती या हाँ, होती तो है डिफरेंट? सेम पैरेलल के अंदर। तो फिर जैसे भी लगा ले, हमारी मर्जी है, नहीं। ओए होए हैवी यार, वेरी गुड। बेसिकली ना देखो, याद रखो, रूल याद रखो, कि अगर तुम दो चीज़ों के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा रहे हो, सही है, तो तुम किसी भी ओरिएंटेशन में लगा लो, अगर तो बीच में कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं आ रहा तो वोल्टेज सेम रहेगा, सही। मतलब क्या है? मतलब ये कि लेट्स से मैं इनमें से तीनों में से कोई भी ओरिएंटेशन लगा लूं वोल्ट मीटर की, ये सही है, सही है। मैं लगा लेता हूँ लेट्स से ये वाली ओरिएंटेशन, सही है। एज एन एग्जांपल मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, सही है। वो चीज़ ये है, कोई लेट्स से ये मेरे पास ये भी सही है, सही है। लेकिन मान लो कि इस सर्किट के अंदर ना इस सर्किट के अंदर उन्होंने कहा हुआ होता कि भाई ओके, एक रेजिस्टर आपने इधर को लगाना है, सही है। अब अगर तुम यहाँ पे वोल्ट मीटर से लगाते, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट, क्योंकि अब तुम्हें किसकी लेनी थी? सिर्फ इसकी लेनी थी, तो अब तुम यहाँ पे लगाओगे, सही है, ऐसे लगाओगे।
या अगर ऐसे नहीं लगानी तो तुम ऐसे लगा लो, सही है। लेकिन ये वाला रजिस्टर बाहर होना चाहिए इससे, क्योंकि अगर ये रजिस्टर इंक्लूड होगा तो फिर उससे वैल्यू खराब होगी। ओके, क्लियर हो गया? खर्जा क्लियर हो गया खर्जा? जी. ओके, आगे आ जाइए प्लीज। State the name of the circuit component that you would add to the circuit you have drawn to control the current in the circuit. क्या करेंगे? वेरिएबल रेजिस्टर, ये पोटेंशियोमीटर होता है, इन दोनों में से कोई आ रहा है ध्यान जी सर. में? वेरिएबल, वेरी गुड, वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, चलो भाई, ओके भाई, आ जाओ भाई, डन हो गया, डन हो गया। ओके, इफ़त भाई, आर यू देयर समवेयर नियर बाय? हाँ सर. प्लीज प्लीज रीड द क्वेश्चन यार। A student is investigating the relationship between the thickness of a converging lens and its focal length. Figure 4.1 shows the cross section of a converging lens. The focal length f of a lens can be calculated if u, the distance between the object and the lens, and v, the distance between the lens and the image on the screen, are known. The equation is f equals to uv over u plus v. ओके। Plan an experiment. हम्म। Plan an experiment to investigate the relationship between the thickness t and the focal length f of converging lenses. You may add to figure 4.1 as part of your answer. The following apparatus is available to the student: illuminated object, selection of lenses of different thicknesses and the lens holder, screen, meter rule, 30 centimeter ruler, two rectangular wooden blocks with the longest sides longer than the diameter of the lenses. In your ओके। plan, you draw a diagram to show the arrangement of the apparatus, labeling U and V. Explain briefly how you would carry out the investigation, including the measurements you would take. Explain briefly how you would determine the thickness T of each lens. You may draw a diagram if it helps your explanation. ओके। Draw a suitable table with column headings to show how you would display your readings. You do हम्म। not use the equation to calculate focal length. ओके, बेटा ऐसे नहीं जाना, बता के जाना है, मेरी भाई के साथ डीलिंग हुई हुई है। हम्म। अच्छा जी, आ जाओ, देखो सीन ये सीन ऐसा है, सीन ऐसा है। देखो ये वाला तो तुमने बहुत दफा एक्सपेरिमेंट बाय द वे किया हुआ है पेपर में, है ना? कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास एक अदद आता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पास आ गया, ये आ गया, लैंप लगा देते हैं हम, सही है। तो सा बड़ा लैंप लगा रहे हैं क्योंकि वो लेंस के हिसाब से मैं लगाना चाह रहा हूँ, सही है। ये आ गया मेरा लैंप, सही है। और अब देखो, लैंप हवा में नहीं होना चाहिए, अगर तुम डायग्राम बना रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि लैंप शुड बी प्लेस इन द होल्डर, राइट? ये आ गया लैंप का होल्डर मेरे पास, सही है। एक मिनट, सॉरी, ये मेरे पास आ गया लैंप का होल्डर, ओके। एंड देन मेरे पास आ गई ये illuminated स्क्रीन, ये illuminated ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इसको मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास आ गया illuminated ऑब्जेक्ट, सही है। और अरे यार, पिक हो जाना यार प्लीज, बदतमीजी कर रहा है यार, ये तो बदतमीजी बदतमीजी कर रहा है। आ गया, आ गया, आ गया। सो ये हमने इधर कर लिया, एंड इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें, ये कॉपी पेस्ट हो गया, सही है। ये आगे हमने इधर लगा लिया, सही है। एंड ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, सही है। बीच में बेसिकली ना हमारे पास illuminated स्क्रीन आ रही होगी, सही हो गया। सो ये हमारे पास ये आ गई, सही है। ये हमने जो है ना, ये बेसिकली हमने illuminated स्क्रीन लगा ली, इस तरह से हम कोई डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, सही। ये हमारे पास आ गई, सेट हो गया। अच्छा जनाब, अब हमने हमने क्या करना है, हमने ना पीछे पीछे यहाँ पे स्क्रीन लगानी है, स्क्रीन लगा देते हैं, सही है। अच्छा, इसको, ये होल्ड नहीं होना चाहिए, इसको भी ना तुम किसी होल्डर पे लगा सकते हो इफ़ यू वांट, सही है। ये आ गया, इसको होल्डर पे लगा देते हैं, सही, ये आ गया, परफेक्ट, ओके। ये होल्ड हो गया, एंड यू हैव लाइक द स्क्रीन राइट हेयर। टू डायमेंशनल बनाए, ये वन डायमेंशनल ही रहने देते हैं। अरे यार, ये बस मसला है। सो ये आ गया, ये स्क्रीन आ गई है, सही, और स्क्रीन को आपने नीचे से होल्ड कर दिया, सही, ये आपके पास स्क्रीन आ गया।
स्क्रीन आ गई, सही। अच्छा, अगर तो आपने करना है, सो आप यहाँ पे ना एक अदद मीटर रूल भी लगा सकते हो। सही है, और मीटर रूल वुड बी लाइक दिस, कि वो यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड पे होगा, राइट। तो अगर तो वो चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन, ओके। सो आपने यहाँ पे लेबलिंग करनी है तरीके से, सही है। लेबलिंग आपने कर दी कि भाई ये आपके पास है ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, सही है। सही हो गया। और ये आपके पास स्क्रीन या मतलब ये पूरा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, दिस इज द लेंस, सही है, एंड दिस इज द स्क्रीन, सही है। दिस शुड बी योर यू, सही है। ओके, एंड दिस शुड बी योर, देखो बिल्कुल सेंटर से शुरू होता है, दिस शुड बी योर वी, ओके। दिस शुड बी योर वी, ओके। सब सब चीज़ें क्लियर हो गई, डायग्राम मेंशन हो गई है, सही है। सो दिस पार्ट इज डन, सही है। अच्छा जी, और ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू कैरी आउट। अच्छा, तुम्हें मैंने बताया कि भाई उसके बाद जब तुम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो तो पहली हेडिंग किस चीज़ की आती है, इन्वेस्टिगेशन की आती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर तुम क्या लिखोगे, इन्वेस्टिगेशन, सही। बस ये आखिरी क्वेश्चन है, 5 मिनट दे दो, एंड करने लगे हैं, सही है ना। थोड़ा बोर नहीं होना प्लीज। देखो, तुमसे कहा कि स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द थिकनेस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, ओके, एंड द फोकल लेंथ। देखो, तुम्हारे पास जो है ना एक्सपेरिमेंट जो भी करना है पहली लाइन में लिखा हुआ है, राइट। या इसको ना तुमने हाईलाइट करना है, जब भी तुम ये कर रहे हो इसको तुमने हाईलाइट करना है फौरन से फौरन, सही है। जब भी तुम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो इसको तुमने हाईलाइट करना है। अच्छा जनाब, अब तुमने क्या करना है, जब तुम्हारे पास ये हाईलाइट हो गया है, सही है, तो अब तुम ये करोगे कि भाई तुम्हें पता है कि भाई थिकनेस को तुम वेरी कर सकते हो, यू कैन वेरी द थिकनेस, ओके, एंड यू कैन मेजर द फोकल लेंथ, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? यू कैन वेरी द थिकनेस एंड यू कैन मेजर द फोकल लेंथ। तुमने इसी चीज को इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखना है, दैट्स इट, ओके। अच्छा, थिकनेस को वेरी करोगे, कैसे वेरी करोगे? तुम जो है ना डिफरेंट साइज के लेंस ले लोगे, राइट, और उस पे एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लोगे, राइट। अच्छा जी, तुम यू और वेरी को किस तरह से निकालोगे? चलो हम लिख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में लिख लेते हैं। देखो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफा पेपर 3 के अंदर भी, पेपर 6 के अंदर भी तुमने बहुत दफा किया हुआ है, और तुमने जो है ना उसके अंदर थ्योरी के अंदर भी बहुत दफा किया हुआ है, राइट। सो तुम ये करोगे कि भाई यूज द लेंस ऑफ द स्पेसिफिक थिकनेस, थिकनेस, ओके, ओके, एंड place it perpendicular um, to the surface, okay, and in front of the object, illuminated object, right, illuminated object, okay। उसके बाद क्या करोगे देन, carefully move the lens back and forth, back and forth, ओके। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम फॉरेन लेंस लगोगे, ये लगाओगे, एक्सपेरिमेंट आंसर नहीं आ जाएगा, तुम्हें यू हैव टू एडजस्ट इट। तुम्हें ना इसको आगे पीछे हल्का हल्का करना होगा, कि जब यहाँ पे तुम्हें शार्प क्लियर इमेज दिख जाए, राइट, तब फिर तुम रोक दोगे, एंड दैट विल बी योर वी एंड यू, राइट। सो ये तुमने लिखना है, ओके। सो लेंस बैक एंड फोर्थ, ओके, until until a sharp clear image is formed on the screen, okay। ये बात हो गई, पहली बात हो गई, सही है। अच्छा जी, देन अब तुमने क्या करना है, रिकॉर्ड द यू, ओके। या तो तुम यू लिखो, अब क्योंकि तुमने वहां पे मेंशन कर दिया है, एंड वी डायग्राम के ऊपर, एंड वी। अगर तुमने डायग्राम पे मेंशन नहीं किया होता देन तुम्हारे लिए बेटर था कि तुम जो है ना इसको नाम लिख देते कि यू द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, सही है। सो यू एंड वी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, यूजिंग मीटर रूल, यूजिंग मीटर रूल। देखो, तुम्हें बिल्कुल सिंपल सा सेंस होना चाहिए, कर क्या रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन है और यही आंसर है, सही। ये पूरा क्वेश्चन है, यही आंसर है, ओके।
क्वेश्चन क्या है, थिकनेस है, थिकनेस को वेरी करना है। कैसे करोगे, तुम्हारे हाथ में तुम डिफरेंट टाइप के लेंस ले लोगे, राइट। देखो तुमने जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये दो चीजों का आंसर आना चाहिए, राइट। थिकनेस को वेरी करनी है, ओके, ये है क्या का जवाब। कैसे करना है, यू कैन टेक डिफरेंट लेंसेज, ओके। अच्छा जी। और उसके बाद फोकल लेंथ को तुमने मेजर करना है, सही। क्या करना है, यू हैव टू मेजर इट, ओके। कैसे करना है, यू हैव टू यूज इट मीटर रूल, यू हैव टू यूज ए मीटर रूल, और तुम्हें उससे मेजर करना है। क्लियर हो गया, बस ये आ गया। अच्छा जनाब, यूज अ मीटर रूल। अच्छा जनाब, रिकॉर्ड द यू एंड वी यूजिंग मीटर रूल, फाइन, ये हमारे पास हो गया। देन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई रिपीट द एक्सपेरिमेंट, repeat the experiment experiment with the different values of thickness, okay, please keep in mind कि तुमने thickness change करनी है, thickness, okay, and measure their u and v, fine, that's it, investigation done। सही है, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट हो गया डन, ओके। आ जाओ भाई, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डिटरमिन द थिकनेस ऑफ द लेंस, यू कैन ड्रॉ द, ओके, दो तीन काम कर सकते हो। अच्छा जी। सर इन्होंने वुडन ब्लॉक्स दिए है। हाँ, एक वो मिनट है, सर। वही वही उससे उससे करते दिए हैं। हैं। हाँ हाँ, दिए सर दिए। सो हम लोग पहले मेजर करेंगे वुडन ब्लॉक्स का, मतलब क्या वो लेंथ दोनों को हम्म। ऐड तो टुगेदर करके, और फिर उनके बीच में हम लोग लेंस ऐड कर देंगे और फिर वेरी गुड, मेजर करेंगे। और फिर वेरी जो गुड, सी पहले लेंस हमें उसी अभी जो सी क्या बोलते हैं लेंस के साथ हमें मेजरमेंट मिली, उसको ओरिजिनल मेजरमेंट से माइनस करके लेंस की थिकनेस आ जाएगी। परफेक्ट है भाई। मैं बच्चों को मैं समझाने के लिए ना इस तरह से दिखा देता हूँ, सही है। देखो भाई, जी सीन सर। ये है, भाई ऐसा कहना चाह रहे हैं, अबे हटना यार, ये थोड़ी चाहिए, डन, फोटो, अच्छा जी, और इसको वापसी ले आते हैं। अच्छा देखो भाई कह रहा है, भाई ऐसा कह रहा है कि भाई आपके पास आ गया, लेंस आ गया, सही है, दिस इज योर लेंस, सही है। तुम्हें लकड़ी के कुछ पीसेस दिए हुए हैं, सही है। सो लकड़ी के तुम्हें कुछ ब्लॉक दिए हुए हैं, तुमने उन ब्लॉक को यहाँ पे रखा लाइक दिस, इस तरह से रख दिया, सही है। इट शुड भी थोड़ा सा नीचे, ओके, एंड दे विल बी जस्ट टचिंग, ओके, क्लियर। एंड तुमने इसको यहाँ पे रख दिया, एंड दे विल बी जस्ट टचिंग, ओके, सही। ये तुमने इस तरह से रख लिया, एंड दिस इज योर बेंच, राइट, ये तुम्हारी बेंच है, ये तुम्हारी बेंच है, ओके। तुमने इसको रख लिया। अब तुमने क्या किया, अब लेंस तुमने हटा लिया, तुमने ये वाला डिस्टेंस नाप लिया, सही है। तुमने ये डिस्टेंस नाप लिया, यहाँ से देखा तुमने, तुम्हारे पास आ रहा है इतनी इतनी मोटाई इसकी आ रही है, 0.4 की आ रही है तकरीबन, सही है। ये तुम्हें इस तरह से भाई कह रहे हैं, सही हो गया। ये तुम्हें करना है, सो तुम ये कर सकते हो कि भाई, ओके, प्लेस द लेंस इन बिटवीन टू वुडन ब्लॉक, ओके, ब्लॉक, एंड make it as make it as close as it is, just touching the lens, okay. Then uh, measure the thickness, so okay, then measure the uh, distance between the two block, ओके। क्या मतलब हो, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक, ये वाला डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक, एंड दैट विल बी योर थिकनेस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक, एंड दैट इज द थिकनेस। तो मैंने कुछ और बोला था ये वैसे, है, क्या बोला था मतलब तुमने मैंने बस। मतलब हम्म। थोड़ा मैं लंबा कर दिया था थोड़ा सा। ओके। मतलब मैंने बोला था पहले इन दोनों वुडन ब्लॉक की मेजरमेंट लेके इनको प्लेस हम्म करके टुगेदर,
और फिर हम लोग लेंस को अंदर प्लेस करेंगे और उसकी मेजरमेंट लेंगे, और फिर उनकी इनिशियल हमें मिली, मतलब फाइनल मिली है ना अच्छा हमें ओके ओके ओके, रीडिंग, सही है। और इनिशियल से माइनस कर देंगे, तो सही मेरा लंबा मतलब, हो गया था थोड़ा सा। आप ये कह रहे हो कि इन दोनों को जो है ना प्लेस करेंगे साइड बाय साइड लाइक दिस, सही है, जी सर। इस तरह से, एंड देन आपने उसकी रीडिंग ले ली, एंड देन आपने जी जो है सर। वो, चलो सही है, सही, वो भी सही है, काम चल जाए, कोई मसला नहीं, बेहतरीन है, वेरी गुड है। सही हो गया। अच्छा जी, ये भी आपके पास हो गया। लास्ट पॉइंट है, डाटा प्लॉट करना है, टेबल बनाना है। ओके, सो तुम क्या कर रहे हो, यू ले रहे हो, वी ले रहे हो, थिकनेस ले रहे हो, चार चीजें आ रही, सही है। सो तुमने कहा कि भाई थिकनेस, थिकनेस, सही है, डी ले लो, डी लिया हुआ है, टी लिया हुआ है, टी लिया हुआ है ना, टी लिया हुआ है, ओके, टी, जी सर। ओके, और इन सेंटीमीटर के अंदर होगा, इन सेंटीमीटर, ओके। देन तुम ये लोगे यू इन सेंटीमीटर, ओके, v in centimeter, okay, and then f which is what you are going to calculate, और ये भी in centimeter के अंदर ही होगा, सही है। ये तुम्हारे पास टेबल बन गया, ओके। you don't have to put in the values, just that's it, okay। बच्चों क्या मुझे बताओ कि ये बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। परफेक्ट, Yes, sir. ओके, परफेक्ट। अच्छा पर जनाब, इफ़त बस। ने तो आंसर बिल्कुल ही नहीं किया। अरे यार, ये बात तुम्हें देना चाहिए था यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको किसी और दिन पकड़ेंगे। फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू भाई। अच्छा जी, सो बाय द वे, हमने हमने ये पेपर किया है मई जून 2019, 62, ओके। नाउ तुम लोग का होमवर्क सुन लो प्लीज, ट्राई जून 2019, ओके, एंड 61, सही है, एंड प्लीज़ उसका पीडीएफ बना के मुझे भेजना, सही हो गया। एंड मेक श्योर कि देखो मैंने जो जो चीज़ें तुम्हें इसमें बता रखी हैं, प्लीज़ ट्राई टू लाइक रिमेंबर और रिकॉल ऑल ऑफ द थिंग वाइल यू आर सॉल्विंग, राइट। एक तो ग्राफ वाले में और एक ही आखिरी वाले में, ये दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ये थोड़े से ना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ग्राफ वाला, सही, और एक ये लास्ट वाला, सही है। सो इसका बस ध्यान में रखना, बाकी बीच वाले क्वेश्चन सिंपल सिंपल से होते हैं, ओके। चलो बस अब आज की क्लास एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह आप उससे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उसमें हम थ्योरी कर रहे होंगे, सही है। तो चले जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अच्छा बाय द वे, मैंने होमवर्क दिया हुआ था, होमवर्क नहीं दिया तुम लोगों को, मुझे प्लीज़ ये जो है ना 20 अक्टूबर नवंबर के 2020 के वेरिएंट हो जाने चाहिए तुम लोग के, ये वाले, अबे यार ये वाले वेरिएंट तुम लोग ने करना है होमवर्क में, उसमें क्या बोलते सर हैं। आप ग्रुप में लिख दे, अबे मैं ग्रुप ये में इसी मतलब इसी की मैसेज पिक्चर, रहेगा भी। इसी की पिक्चर लेके डाल दूंगा ना। जी तुम लोग सर। ने अक्टूबर नवंबर 2020 करना है, अक्टूबर 2020, सही है, 41 एंड 43, सही है, एंड मार्च 2020, हम 21 कर रहे थे, 20 कर रहे थे, याद है तुम लोग को? 21 सर। 21 पे आ गए थे, अच्छा आगे जा रहे हैं मतलब, सही है। सो तुम लोग ने बस 21 करना है फिर, सही है, सही है। सो ये 21 है, इसको 21 कर लो, और मार्च 22, सही है, और 42, ये तुम लोग के तीन होमवर्क हैं, ओके। कोई अल्लाह का नेक बंदा प्लीज पिक्चर लेके इसको डाल दो ग्रुप पे, सही है, एंड बस ये कहानी हमारी हो गई। बस अभी ये होमवर्क तीन सबमिट करवाओगे और फिर हम जो है वो आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, बस आज की कहानी हो गई, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज भाई।